गाउट या गैंठिया क्या है? गाउट किस किस जोड़ को मुतासिर कर सकता है? गाउट का मर्ज़ क्यों होता है? क्या गाउट का खाने पीने से कोई ताल्लुक़ है, और अगर है तो किस खुराक से है? अगर एक दफ़ा गाउट का अटैक हो गया तो अब मुझे सारी उम्र गाउट की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं मॉर्निंग में नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूं, जबकि इवनिंग की प्रैक्टिस मेरी एवर केयर हॉस्पिटल नेस्ट पार्क सोसाइटी में है। ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स अवेयरनेस सीरीज़ की एक और मौजू के साथ आज हम बात करेंगे गाउट या यूरिक एसिड की ज़्यादती के ऊपर। गाउट या यूरिक एसिड की ज़्यादती क्या है, ये किन अफराद को होती है, इसकी क्या क्या अलामात हैं और इसको कैसे मैनेज किया जाता है, आज इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ का जिक्र करता चलूँ कि यूरिक एसिड या गाउट किसको कहते हैं। गुज़रे वक्त में ये बादशाहों की बीमारी या फिर बीमारियों की बादशाह भी इसको कहा जाता था, क्योंकि वेस्ट में बिलखसूस इंग्लैंड में ये बहुत कॉमन थी, जो वहाँ की रॉयल सोसाइटी है उनमें, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था, उनकी जो खाने पीने की आदत थी, वो ये तमाम चीज़ें उनके ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उनको ये बीमारी बहुत कॉमनली होती थी। जैसा कि इसका नाम ही जाहिर करता है कि ये खून में यूरिक एसिड के लेवल्स का एक ख़ास हद से बढ़ जाने का नाम है, इसीलिए इसको हाइपरयूरिसीमिया या फिर गाउट कहा जाता है। यूरिक एसिड क्या होता है? ये हमारे जिस्म में प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट, जिसमें कि मुख्तलिफ प्यूरिन प्रोडक्ट्स जो हैं उनके एंड प्रोडक्ट के तौर पर हमारे जिस्म में बनता है, और ज़्यादातर ये किडनी से हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। लेकिन अगर इसका लेवल एक ख़ास हद, जो कि 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, उससे बढ़ जाए तो इसमें एक टेंडेंसी होती है कि ये जोड़ों या जोड़ों के इर्द गिर्द मौजूद पट्टों के अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है। अगरचे ये जिस्म के बहुत से ऑर्गन्स को मुतासिर कर सकती है, लेकिन आज की हमारी इस डिस्कशन का जो मेन फोकस है वो जोड़ों और उसके इर्द गिर्द मौजूद पट्टों में यूरिक एसिड से बनने वाले क्रिस्टल्स यानी कि गाउट के ऊपर होगा। जब भी किसी शख्स के जिस्म में यूरिक एसिड एक ख़ास हद से बढ़ जाता है तो उसके जिस्म में ये टेंडेंसी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में यूरिक एसिड हमारे जोड़ों और गुर्दों के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। इसका जोड़ों के ऊपर अमूमन अटैक यकदम होता है, और पेशेंट विदिन 24-25 आवर्स के अंदर बिल्कुल नॉर्मल से एक बहुत सीवियर किस्म के पेनफुल जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। और अक्सर इसमें दर्द इतनी शदीद होती है कि मरीज़ बिल्कुल भी उस जोड़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पर वज़न नहीं डाल सकता, उसको हिला नहीं सकता, और ऐसे मरीज़ों को अक्सर बुखार और इसके साथ साथ जोड़ की सोजिश या स्वेलिंग की भी शिकायत हो जाती है। यूरिक एसिड जब भी किसी जोड़ को मुतासिर करता है तो यही उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि ये विदिन फ्यू आवर्स बिल्कुल नॉर्मल से बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता है। जबकि जोड़ों के बाज़ और अमराज जिनमें इस किस्म की सिम्टम्स हो सकती हैं, उसके अंदर कुछ वक्त लगता है, 2-3 दिन, हफ्ता के मरीज़ को बिल्कुल एक आखिरी स्टेज तक पहुंचने का जो वो टाइम है उधर थोड़ा ज़्यादा है बनिस्बत गाउट या यूरिक एसिड की ज़्यादती के। गाउट या यूरिक एसिड आमतौर पे एक ही जोड़ को मुतासिर करता है, लेकिन कभी कभार ये बैक वक्त 2 या 2 से ज़्यादा जोड़ों को भी मुतासिर कर सकता है। यूरिक एसिड या गाउट से मुतासिर होने वाले सबसे कॉमन जो एरियाज़ हैं उसमें पाँव का अंगूठा या फिर घुटने या एंकल, ये सब शामिल हैं, लेकिन कभी कभार ये हमारे बाजुओं, कंधों, कोहनी, रिस्ट, इनमें भी अफेक्ट कर सकता है। अगरचे स्पाइन के अंदर यूरिक एसिड की ज़्यादती से होने वाले अमराज बहुत कम हैं, लेकिन ऐसा लिटरेचर में हमें पता चलता है कि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, आइए बात करते हैं कि यूरिक एसिड किन लोगों में ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि इसको हमने समझने की आसानी के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो एक वो अफराद हैं जिनके जिस्म में यूरिक एसिड कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा बन रहा है, यानी कि वो ओवर प्रोड्यूसर्स हैं, और बाज़ अफराद ऐसे हैं जो उस बनने वाले यूरिक एसिड को अपने जिस्म से खारिज नहीं कर पाते, यानी कि वो अंडर सिक्रीटर्स हैं। और एक थर्ड ग्रुप जो कि तादाद में काफ़ी मुख्तसर है, वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मेटाबॉलिक ऐसे एरर्स होते हैं, जिनके अंदर यूरिक एसिड बनता भी नॉर्मल मिकदार में है और उनकी जो एक्सक्रीशन की पावर है किडनीज़ में वो भी नॉर्मल है, लेकिन मेटाबॉलिक एरर्स की वजह से वो उस यूरिक एसिड को अपने जिस्म से बाहर नहीं निकाल पाते। इसीलिए
ये बीमारी जो है ये बाज़ औक़ात फैमिलीज़ में रन करती है क्योंकि इसकी एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो यूरिक एसिड के शिकार सब अमूमन डायबिटिक या ओवरवेट ओबीज़ अफराद, इसके साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें किडनीज़ के कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या फिर किसी भी वजह से हमारे जिस्म में होने वाली वज़न की तब्दीली, अगर आप वेट गेन कर रहे हैं या वेट लूज़ कर रहे हैं तब भी गाउट का अटैक हो सकता है। आजकल जिस तरह के गर्मी का मौसम है, इसमें किसी भी वजह से जिस्म में होने वाली पानी की कमी या डिहाइड्रेशन एक बहुत अहम फैक्टर है। किसी भी मरीज़ को अगर बुखार हो जाए या किसी जिस्म के और हिस्से में इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी गाउट या यूरिक एसिड बढ़ सकता है और मरीज़ उस दो बीमारियों के साथ बैक वक़्त कभी कभी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड की ज़्यादती की एक और वजह डाइट है, यानी कि ऐसी खुराक जिसमें प्यूरिन्स की अमाउंट ज़्यादा है, उनको लेने से भी यूरिक एसिड के लेवल्स हमारे जिस्म में बढ़ जाते हैं। अब ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है इस बीमारी को समझने का। माजी में हम अक्सर अफराद को ये कहते हुए सुनते थे कि रेड मीट या किसी किस्म का भी मीट और उसके साथ साथ ऑर्गन्स यानी कि लिवर, किडनीज़, ये इनका इस्तेमाल, या कुछ लेग्यूम्स जैसा कि रेड बीन्स हैं, लोबिया है, इनके इस्तेमाल से यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च से हमें ये पता चला कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल ऐसी डाइट का है जिसको कि हम फिज़ी ड्रिंक्स कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फ़िज़ी ड्रिंक्स हमारे जिस्म में यूरिक एसिड को तकरीबन 10 गुना बढ़ा देते हैं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम फ़िज़ी ड्रिंक्स जो हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जितने भी फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं उनके इस्तेमाल से बचना चाहिए या हत्तौल इम्कान कोशिश की जानी चाहिए कि उनको इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर फ्रुक्टोज़ डाला गया है, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे जितने भी केमिकल्स से भरी हुई खुराकें हैं जो कि प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डाले जाते हैं, उनमें फ्रुक्टोज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर ब्रेड, पास्ताज़, पिज़्ज़ाज़ ये सब शामिल हैं, सीरियल्स, जैम्स ये सब शामिल हैं। इसलिए तमाम ऐसे अफराद जिनके अंदर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उन्हें बिलखसूस इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। मरीज़ अक्सर मुझे पूछते हैं कि अगर हम रेड मीट ना इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में होने वाली कमी को हम कैसे पूरा करेंगे, हमें उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसका एक आसान हल ये है कि जो भी अफराद किसी वजह से रेड मीट को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑल्टरनेट्स यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पल्सेस, दालों, इन पे जाना चाहिए ताकि हमारे जिस्म में इन कंपोनेंट्स की कमी ना हो। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्पेशली पल्सेस में मौजूद प्रोटीन से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड उस तरह नहीं बढ़ता।